हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर CUT PG, दैट इज द एग्जाम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 3 years लॉ कोर्स। आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट टू इन 5 months। अब एग्जाम कब होने के चांसेस है? देखिए, एग्जाम मार्च में भी हो सकता है, एग्जाम मई में भी हो सकता है, राइट? बट आपको क्या मई के लिए वेट करनी चाहिए? आई थिंक बाय February यू शुड बी ऑल प्रिपेयर्ड। जब भी डेट आए यू शुड बी रेडी टू गिव द एग्जाम। ये बहाना नहीं चलेगा, अरे ये तो जल्दी हो गया, मुझे तो पता नहीं था। आपका दिमाग आपको पढ़ने नहीं देगा, वो आपको बोलेगा कि अरे कोई बात नहीं, मई में होगा, चिल मार। बट आपको चिल नहीं मारना, आपको दिमाग को बोलना है कि भाई नहीं, मुझे एक अच्छा लॉयर बनना है और अच्छा लॉयर बनने के लिए मुझे एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, राइट? सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU LLB एंट्रेंस एग्जाम हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने ऑलरेडी मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आप मेरे से डिटेल में बात करना चाहते हो तो 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, ये पेड होता है। इंस्टाग्राम पे जो बात होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो इंस्टा @IMLoggery के नाम से हूं मैं, वहां पर जरूर फॉलो कर लें। टेलीग्राम पे फॉलो कर लें एंड आप हमारी ईमेल लिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर फ्री वेबिनार्स होते रहते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है और टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, राइट? तो टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना एंड स्टार्ट कर देना फॉलो करना। एंड अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना फुली मोटिवेटेड, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस एवरी डे, हर रोज फॉर नेक्स्ट 5 months। अगर किसी ने ये फॉलो कर लिया, आई एम श्योर आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। स्टडी फ्रॉम द बुक्स, स्टडी द टॉपिक्स जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि ये PYQs और जो सिलेबस NTA ने दिया हुआ है उसी के बेसिस पर ये है, राइट? सबसे पहले बात करेंगे कैसा पेपर होता है। हिंदी और इंग्लिश में पेपर होता है आपका। जो हर एक क्वेश्चन होता है वो 4 marks का होता है। 1 question इज इक्वल टू 4 marks, ठीक है ना? 105 minutes दिए जाते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। 75 questions होते हैं। यस, ये भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। 75 questions लेंदी हो जाते हैं कभी कभी, सो इसलिए मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑफिशियल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ हमें। इंग्लिश में से कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में से कितने, स्टैटिक, GK, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, मैथ्स नहीं पता। तो हमारे लिए सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर हम PYQs को एनालाइज करें, अगर हम कहें कि अच्छा नहीं फिर भी बता दो ना कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश, लॉजिकल, स्टैटिक, कंप्यूटर्स, ये तो आते हैं और मैथ्स भी आता है और इस बार करंट अफेयर्स भी आ गया। तो बताओ क्या सीक्वेंस बनाऊं, ठीक है ना? इतने सालों से बच्चे बोल रहे हैं हाँ करंट अफेयर्स छोड़ जाते हैं, करंट अफेयर्स तो आते ही नहीं है। बट NTA ने सिलेबस में रखे हुए थे, डाल दिए NTA ने लास्ट ईयर, फिर क्या किया तुमने? नहीं। सो यू हैव टू स्टडी द इंटायर सिलेबस। NTA ने पूरे अच्छे से हमें सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखें तो इंग्लिश में 1 word सब्स्टिट्यूशन आते हैं, ठीक है? आपके ईडियम्स आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स आते हैं। ये तीनों जो मैंने मार्क किए अभी, इसकी आपको लिस्ट्स याद करनी पड़ेंगी। चाहे आप SB बख्शी की बुक ले लीजिए, चाहे आप नीतू मैम की बुक ले लीजिए, चाहे आप ढिल्लो पब्लिकेशंस ले लीजिए, चाहे आप एनी अदर ले लीजिए, कोई और बुक आपको अच्छी लगती है जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, आप ले सकते हैं फॉर इंग्लिश, ठीक है ना? अब इसके अंदर बाकी सब के अंदर, इंग्लिश के अंदर मैं चॉइस देती हूँ कि आप कोई भी बुक में से पढ़ लो, बट बाकियों में जो बुक मैं बता रही हूँ वो पढ़ना है। देखो यार, मेरा कोई कमीशन नहीं है उसके अंदर, बट वो प्रूवन बुक्स हैं, उसको पढ़कर बच्चों ने पेपर क्लियर करे हैं। तो प्लीज टेस्ट मत करो। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम ट्रायल एंड टेस्टिंग करो कि भाई कौन सी बुक अच्छी है, नहीं, वो मैं कर लूंगी। तुम बस फॉलो करो कौन सी बुक मैंने बताई है। उसके बाद आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जंबल सेंटेंसेस, इनको भी कर खत्म कर दो, प्रैक्टिस करके खत्म कर दो। फिर तीसरी चीज पे आएंगे तुम्हारे ग्रामर। ग्रामर में एक्टिव, पैसिव टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, इवन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर दो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर दो, ठीक है ना? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर दो। और फिर उसके बाद जब तुमने रूल्स याद कर लिए, तुम्हें प्रैक्टिस कर ली, तो करेक्शंस, करेक्ट सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स, फिलअप्स, ये वाले टाइप के क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जिसमें आपको वोकैब अगर करी हुई है, अगर आपने ग्रामर पढ़ी हुई है, तब आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना? अगर हम ऑफिशियल सिलेबस देखें तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, जंबल पैराग्राफ, वही जंबल सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीटिंग, 1 word सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, इडियम्स। और जो PYQs के अंदर आया हूं मैं, उसके बेस पे मैंने आपको ग्रामर बता दी कि टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, ये सब आता है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। प्लीज अपनी एक नोटबुक लगा लो जिसके अंदर आप जो जो एग्जाम्स देना चाह रहे हो उनका पैटर्न, उनका सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए, बहुत हेल्प करता है।
उसके बाद स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई लास्ट ईयर ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा आप ना लास्ट ईयर के बेसिस पे कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते हो, आपको कंक्लूजन निकालने होते हैं 5 से 6 साल का जो पेपर होता है उसको देखते हुए कि क्या रहा है, ठीक है ना। पहले CUCT था, ठीक है, अब CUET आ गया है, क्या रहा है पेपर, ठीक है, उसके हिसाब से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे आने वाले टाइम में 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस की कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, किसने कौन सी बुक लिखी है, अवार्ड्स किस लिए दिए जाते हैं, कौन सा वाला अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको बिल्कुल करने हैं। अगर हम ऑफिशियल सिलेबस देखें, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, जब करंट अफेयर्स में कोई पर्सनालिटी पढ़ते हो, किसी की डेथ हो गई है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है ना, कोई अलग सा स्पोर्ट्स पर्सन जैसे सुनीत एक टेनिस प्लेयर है सुमित नगाल, ठीक है, वो आ रहे हैं, इंडियन प्लेयर हैं, टेनिस में आ रहे हैं, तो पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये करंट में से आपको करना होगा। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ये आपका करंट में से होगा। लीगल अवेयरनेस करंट में से होगा। ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर में आप फेस्टिवल्स और ये सब याद करो, ठीक है ना। तो हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ये सारे आपको करने हैं। इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, अरिहंत की 2750 MCQs की बुक आती है, वो ले सकते हो, प्लस आप ल्यूसेंस पढ़नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है, जो बहुत बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि हमसे स्टैटिक जीके खुद से नहीं हो रहा है, तो मेरा कोर्स भी आ जाएगा। यस, स्टैटिक जीके का मेरा कोर्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। अभी नहीं आया है बट आ जाएगा, बट उससे पहले मैं कहूँगी इसकी वेट बाद में करना, ये आ गया, लेना हुआ तो ले लेना, बट आप खुद की अपनी पढ़ना इन 2 बुक्स में से चालू कर दो। ल्यूसेंस इज कम्प्लीटली थ्योरी, अगर आपसे थ्योरी नहीं पढ़ी जाती है तो फिर आप ल्यूसेंस मत लेना, फिर आप अरिहंत में से ही कर लो, ठीक है। अब लीगल अवेयरनेस पे बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें जजमेंट्स पढ़नी चाहिए, हमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल टर्म्स, लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पे जो लीगल न्यूज़ आ रही है वो आपने अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पर गवर्नर की न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि गवर्नर जो है वो प्रोटेक्टेड है, इम्यूनिटी है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल केस नहीं फाइल कर सकते गवर्नर के अगेंस्ट, तो कौन सा आर्टिकल है गवर्नर से रिलेटेड, क्या कहता है वो, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई है जिसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में जजमेंट, देखो यार आप लोगों को लाइव लॉ, बार एंड बेंच ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो एडवोकेट्स की वेबसाइट है, आपको आ ही नहीं रहा है। आपको एक बात यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, ठीक है ना, जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो ये बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ, एवरीथिंग। टेलीग्राम पे कोई पोस्ट आ गया है वो भी आपको पढ़ना है, किसी और सब एग्जाम का है, लॉ एंट्रेंस लिख दिया तो चक्को पढ़ लो उसको भी, सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते। जो आपके सिलेबस में अगर आप उसको ही इतनी बार पढ़ लो अच्छे से तो बहुत बेटर रहेगा। आप सब कुछ पढ़कर जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, और जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, देखो यार करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़। अगर आप पिछले पुराने बैच से पूछोगे, 1-2 साल पुराने वालों के, वो कहेंगे कि नहीं मत करो, बट जो इमीडिएट पुराने वाला उससे पूछोगे तो वो कहेंगे भैया पक्का करके जाना, क्योंकि उनके टाइम पे करंट अफेयर्स आए हैं इसलिए, ठीक है, वो झूठ नहीं बोल रहे बेचारे। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ द हिंदू की एनालिसिस होता है, वो आप फॉलो कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इज नोट्स बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। यार देखो करंट अफेयर से बहुत बच्चे नफरत करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता, रट्टा मारते रहते हैं, लर्न करने की कोशिश करते रहते हैं, लर्न होता नहीं है, बार बार फिर नफरत हो जाती है, समझ में नहीं आता। तो समझना है तो आ जाओ, यहाँ पे 6 PM पे क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स भी बनवाती हूँ, समझाती भी हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवाती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास हर रोज़ क्लास लगाने का टाइम नहीं है, blogery.in पे जो कंपाइलेशन है, मंथली कंपाइलेशंस आती हैं हमारी, ₹300 की होती हैं ये कंपाइलेशन, पर मंथ की, वैलिडिटी खूब मिलते हैं, एग्जाम के बाद तक भी रहते हैं ये, यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। आपकी नॉलेज उतनी रहेगी जैसे कि एक द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे की है, या क्लास जो हर रोज़ लगा रहा है उसकी है, बट आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है, क्योंकि 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग पूरी होगी, लर्न हो गई, इसमें नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी हैं। तो इन दोनों में से प्लीज़ एक ही चीज़ फॉलो करो, कोई भी
आप अगर मैगजीन्स फॉलो कर रहे हो, रैंडम मैगजीन्स फॉलो कर रहे हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एंड में जाकर पछताओगे, फिर कहोगे क्या करें, फिर ये लेक्चर्स तब खरीदोगे, फटाफट देखोगे। इससे अच्छा अभी एक एक करके धीरे धीरे देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स, कब से लेकर कब तक हम करंट अफेयर्स कवर करें। देखो यार, टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है, अगर हम पैटर्न देखें एनटीए का, CUT UG के अंदर और सब में, आपको 12 मंथ्स की न्यूज़ फॉलो करनी चाहिए। तो आपको या तो देखो, अगर मार्च में पेपर होता है तो मार्च टू मार्च आपको करंट अफेयर्स फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो मे टू मे करंट अफेयर्स फॉलो करनी चाहिए आपको 12 मंथ्स की, ठीक है ना। ये मैं आप कहूँगी, पहले मैं जून कहती थी, बट अब मैं कहूँगी कि मे टू मे या मार्च टू मार्च करनी पड़ेगी। बैकलॉग के लिए अगेन loggery.in से आप कंपाइलेशन ले सकते हो, ठीक है ना। इतनी भी अगर आप मार्च टू मार्च, मे टू मे कवर कर लोगे ना, इतना बहुत है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो एंड रिवाइज करो। बच्चों ने पेपर क्लियर किया है यही पढ़कर, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स में ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। अरिहंत की MCQs वाली बुक आती है, वो आपने खरीदनी है और वो सॉल्व करनी है, दैट्स इट। उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, बच्चे वही कर जाते हैं। उसके बाद मैथ्स की बात करें, प्लीज़ फॉर गॉड सेक RS अग्रवाल नहीं खरीदनी है। अब बहुत बच्चे होंगे जो स्किप करके ये वीडियो देख रहे होंगे और ये बुक खरीद लेंगे, नहीं खरीदनी है, नो। आपको कौन सी बुक खरीदनी है? आपको 18 डेज वंडर भी नहीं खरीदनी है, आपको 30 डेज वंडर बाय एस खरीदनी है। प्लीज़ गाइस, कोई वजह है जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। 30 डेज वंडर बाय एस जो है वो बुक आपने खरीदनी है, ठीक है ना, और उसमें से पढ़ना स्टार्ट करना है। जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो ही पढ़ने हैं, सारी की सारी बुक नहीं पढ़नी होती है। जो टॉपिक आपको दिए होते हैं वो ही पढ़ना है, क्योंकि जो ये एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स हैं ये कॉमन होती हैं, बट सिलेबस कॉमन नहीं होता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक पजल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और एक आपके थोड़े इंग्लिश टाइप क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। दोनों के लिए जो बुक है वो अलग है, ठीक है ना। पजल के लिए आपको RS अग्रवाल लेनी पड़ती है, ठीक है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आपको MK पांडे लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन से टॉपिक किसमें से करने हैं? देखो, रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स, ये सारे आपके पजल टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं। पजल टेस्ट का टॉपिक RS अग्रवाल में से कर लोगे, बढ़िया हो जाएगी। जो रेड वाले लिख रही हूँ ना, ये वो यहाँ से करने हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं नंबर सीरीज नाम का होगा, अल्फाबेटिक नंबर दोनों कर लेना। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशंस के नाम से होता है। कोडिंग डिकोडिंग के नाम से ही होता है। उसके बाद आपके सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट होता है, डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, ठीक है ना। नंबर रैंकिंग सीक्वेंस करना है और अरिथमेटिक रीजनिंग करना है। नंबर रैंकिंग सीक्वेंस और अरिथमेटिक रीजनिंग भी करनी है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स करवा रही हूँ मैं, बट ये कर लो, अभी टाइम है, कर सकते हो, हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ये आपके यहाँ से रहोगे, ये वाली बुक से, RS अग्रवाल से। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपको करना है आर्ग्यूमेंट्स, कॉज इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस। कंक्लूजन इन्फ्रेंस एक ही टॉपिक है, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस में ही आपको कंक्लूजन वाले टाइप मिल जाएंगे MK पांडे में, ये आपको करना है। और MK पांडे में ना एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक होगा, या प्रॉब्लम सॉल्विंग करके टुवर्ड्स द एंड, उसमें बताया हुआ है कि ये वाली बुक के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, टेबल कैसे बनाना है, ठीक है, ट्री कैसे बनाना है ब्लड रिलेशंस का, तो वो देख लेना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब RS अग्रवाल सॉल्व करने से पहले MK पांडे की सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, बढ़िया सही हो जाओगे। ये करना है आपको। और जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, कोई भी टिप आपको पता चलता है, टिप्स पता चलते हैं, उनको नोट कर लो बुक में ही, ठीक है। एक आंसर नहीं मार्क करना बुक के अंदर, क्योंकि सेम क्वेश्चन से ही रिवीजन हो सकती है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ यार ये सॉल्व करके ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई, या जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया, उनको मार्क कर लेना पेंसिल से, ठीक है ना। रिवीजन के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे टिप्स जो रिवीजन के टाइम में, मैथ्स के फॉर्मूला लिस्ट बना लेना, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आंसर यहाँ पे भी मार्क नहीं करना, कोई टिप पता चल रहा है उसको अच्छे से नोटबुक थोड़ी क्लीन, मतलब मार्क करने में पता चलना चाहिए, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो। ये जो स्टैटिक जीके का है, स्टैटिक जीके के आप नोट्स बना सकते हो। जब MCQs पढ़ रहे हो कि थोड़ा गूगल कर लिया कि ये क्या है वो है, थोड़ा नो बहुत टाइम लगता है, बट देन अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा तो स्टैटिक जीके का आप कोर्स ले लेना जब भी आएगा, बट खुद से भी मेहनत करो अभी। तो अक्टूबर में यू आर गोइंग टू फर्स्टली, यार करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स का बैकलॉग बनता जाता है, ठीक है ना। आपके पास ऑलरेडी जून से लेकर सितंबर का बैकलॉग है,
ठीक है ना। तो आप और बैकलॉग क्यों क्रिएट करोगे? तो या तो अक्टूबर के अंदर आप एजुगिरी डेली फॉलो करने लग जाओगे। अगर आप कह रहे हो कि जी मेरे पास टाइम नहीं है हर रोज क्लास लगाने का, loggery.in के कंपाइलेशंस करने, तो ठीक है, फिर आपको अक्टूबर के एंड तक आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, सेकंड थर्ड पार्ट नवंबर में मिल जाएंगे, तो वो आप ऐसे करोगे, राइट। तो यहाँ पर फिर आप सबसे पहले करंट अफेयर्स के बैकलॉग स्टार्ट करोगे जून जुलाई से, ठीक है। जून का अपना करंट अफेयर्स का वन शॉट्स लेकर के बाय करके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। फिर जुलाई का कैसे पढ़ना है ये सबके लिए वीडियोस मैंने ऑलरेडी करी हुई है। एक्टिव पैसिव वॉइस करोगे इंग्लिश का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंसेस। यहाँ पर आपको रूल्स भी याद करने हैं और एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने हैं, मतलब प्रैक्टिस भी करनी है और रूल्स भी याद करने हैं। मैथ्स के कोई भी 5 टॉपिक आपकी पसंद के जो सिलेबस में है 30 डेज वंडर में से, अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स, हिस्ट्री जो है, फोक डांसेस। देखो यहाँ पर आप एमसीक्यूज तो करोगे ही करोगे, अगर टाइम है ल्यूसेंस में से रीडिंग दे सकते हो, जैसे हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी, तो बहुत बढ़िया होगा। टाइम नहीं है तो ओनली एमसीक्यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। एमसीक्यूज को पहले अच्छे से रट लेना है। कंप्यूटर के एमसीक्यूज करने एनी 6 टॉपिक्स ऑफ योर चॉइस आप कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाफ आपको करनी है इस महीने में और हाफ मैंने डाली हुई है दूसरे महीने में, ठीक है। करंट अफेयर्स के बैकलॉग फिर अगस्त सितंबर का करोगे और यहाँ पर आपको अक्टूबर के भी बैकलॉग करने हैं, अक्टूबर का महीना भी यहाँ पर कवर करना है। ऐसे पिछले महीने का आपको कवर करना होगा अगर loggery.in के वन शॉट्स कर रहे हो, ठीक है ना। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, क्लियर पेज कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। मार्च के अंदर आप लोग जो है क्या कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास रिवीजन के लिए बहुत टाइम हो तो फरवरी से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड अच्छे बच्चे बनकर, जो ये सारे हैं, ये सारे टॉपिक्स है ना, ये सारे टॉपिक्स हर एक मंथ में एक एक दो दो टॉपिक्स ये सॉल्व कर लो। अगर ये कर लिया तो बेटा फेब में रिवीजन कर रहे होगे तुम, फेब में मॉक टेस्ट लगा रहे होगे। मॉक टेस्ट तो तुम वैसे यहाँ से ही लगाना स्टार्ट कर दोगे, दिसंबर जनवरी से बड़े आराम से आप एक एक दो दो मॉक टेस्ट लगाने लग जाओगे तो पता चल जाएगा क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज द शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो। अब आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। देखिए 1 आवर का अगर आप एजुगिरी का द हिंदू एनालिसिस लगाने लगाइए, 30 मिनट्स का एक्टिव रिकॉलिंग अगर सेम डे पे कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। नोट्स का कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो मैंने एजुगिरी पर ही करी हुई है। फिर आ जाओगे 2 आवर्स कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, 2 आवर्स कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, शेड्यूल आपको दिया हुआ है, ठीक है। कांट फॉलो द न्यूज़पेपर क्लास, आप एजुगिरी नहीं फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत है, सेमेस्टर साथ साथ में चलता है, जॉब कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, 1 आवर 15 आप अपने मंथ को 2 में डिवाइड कर लो, 15 डेज या फिर जब तक बैकलॉग है 1 आवर हर रोज आप वन शॉट्स लगाओगे किसी ना किसी मंथ के, जब तक बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता। जब बैकलॉग खत्म हो जाएगा तो 10 दिन, महीने के 10 दिन में वन शॉट्स खत्म हो जाते हैं, राइट। बड़े आराम से भी देखोगे तब भी अगर तुम बहुत स्पीडली और अच्छे से काम करोगे 2 से 3 दिन में भी वन शॉट्स निकाल सकते हो, बड़े अच्छे से याद करके, अंडरस्टैंडिंग करके, ठीक है। फिर 2 आवर्स एक टॉपिक हो, 2 आवर्स एक टॉपिक हो, मतलब अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो, अगर आप वन शॉट्स ले रहे हो तो 5 आवर्स का बैठकर आप कवर कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर 5.5 आवर्स होंगे बट यहाँ पर 5 आवर्स के अंदर आपका बैकलॉग भी खत्म हो रहा है, ठीक है ना, ये याद रखना, यहाँ पर बैकलॉग भी खत्म हो रहा है। तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस। एंड ऑल्सो अगर आपके पास और टाइम है तो 2 आवर्स एक और सब्जेक्ट पढ़ लो। देखो अब आपने क्या करना है, ये जो टाइम टेबल है ना अक्टूबर का, इसको लेकर के बैठ जाओ, बुक्स ऑर्डर कर लेनी है, ठीक है ना, और अपने डिवाइड करना है कि मैं वीक में, जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है उसमें क्या कवर होगा, सेकेंड वीक में क्या होगा, थर्ड वीक में क्या होगा, ये भी कर सकते हो। चालू बनो, थर्ड वीक तक सारा अक्टूबर खत्म करके और एक टॉपिक फरवरी वाला उठा करके खत्म करके फोर्थ वीक रिवीजन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि फोर्थ वीक में जो मैंने पढ़ा उसको मैंने रिवाइज कर दिया। रिवीजन कैसे करना है, जो भी पढ़ा, जैसे एमसीक्यू सॉल्व करे, मैथ्स के फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है ना। एमसीक्यूज रैंडम खुद ही टेस्ट बना के सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, जो याद किया है एमसीक्यूज में, हिस्ट्री में हाथ रख के ये याद है, तो अगर ऐसे कर लिया तो सोचो कितना कॉन्फिडेंस होगा। नवंबर के अंदर तुम हीरो समझोगे अपने आप को, हीरो या हीरोइन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। जाते ही, अभी बैठते ही अपना शेड्यूल बना लो, बुक्स ऑर्डर कर लो। यहाँ पर आपको कंप्यूटर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स का जो भी रिक्वायर्ड है वो बाय कर लो, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है, और अगर सच में चैलेंज एक्सेप्ट करते हो ना तो फिर अक्टूबर का शेड्यूल की फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे चाहिए @IamLoggery। मुझे फोटो भेज दो, कम से कम मैं देखूं ना देखूं, वैसे तो मैं हमेशा
देखूंगी, राइट? तो आप मेरे को लायबल हो कि हाँ हम फॉलो करेंगे शेड्यूल, राइट? तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक में क्या होगा, सेकेंड थर्ड वीक में अगर बुक्स ले आओ और बुक्स में से देख देख के करो, बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी से सेट कर लो। देखो अगर आपके पास बुक्स नहीं भी हैं, ठीक है, वन शॉट्स तो अभी लगा सकते हो ना, जब तक नहीं आती, मान लो बुक्स आने में देरी होगी अमेजोन से, ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर सारे वन शॉट्स लगा दो कि ठीक है यार जितना दिन है मुझे वेस्ट नहीं करना है, दिन वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है दिन, ठीक है। तो ये है, कोई ना कोई बुक तो आपको लोकल भी मिल जाएगी, जो बुक लोकली मिल रही है उसके ज्यादा चैप्टर्स कर लो कि ठीक है जब बाकी सब आ जाएंगे तो महीना वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं वो हमने ऑर्डर किया था आया नहीं, तो अभी क्या करो, चिल मार रहे हो। यू वांट टू बी एन एडवोकेट, बी रिस्पॉन्सिबल, आप लोगों के केसेस कर रहे हो, ठीक है ना, करोगे आने वाले टाइम में, तो क्या ऐसे करोगे? आप चाह रहे हो आपको बड़े बड़े अमाउंट के चेक मिले, आपको बड़े बड़े केसेस मिले, आप लॉ फॉर्म्स के साथ काम करो, या आपकी खुद की प्रैक्टिस हो, आपके पास खूब पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के आपके सपने हैं, बड़ा घर, बट आप मेहनत करने को राजी नहीं हो। सिर्फ ड्रीम्स देखने से वो पूरी नहीं होंगी, उनके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, right? So this is what you need to do, and if you accept the challenge, write down challenge accepted and at I am loggery Instagram पर मेरे साथ शेड्यूल शेयर कर देना अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि वीडियो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।